लग रहा है, पांडु को न्याय मिल जाएगा इससे? यही अगर बिहार में भी चुनाव हो रहे होते तो मोदी जी, शाह जी इनके घर के चक्कर लगा रहे होते। दे रहे हैं ना, 8 लाख दे रहे हैं ना। कौन दे रहा है? नेता के बच्चे की कीमत 8 लाख रुपए है। केंद्रीय मंत्री की हिम्मत कैसे हो गई बोलने का कि मर गया तो मर गया, ये सोचिए ना। जब रात में गुजर रहे हैं 2-4 लड़के जब मिल जाते हैं तो रात में तो वो पूछ लेते हैं कहाँ बिहारी है, साले बिहारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहारी हैं तो क्या गोली मार दोगे? ये मैं नहीं कह रही, ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, ये भीड़ कह रही है। ये बिहारियों की भीड़ है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। उनका गुस्सा है जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम बिहारी हैं तो क्या ये करोगे, ये सलूक करोगे, हमें गोली मार दोगे, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। ये हाल है। इसके पीछे की घटना ये है कि दिल्ली का एक हेड कांस्टेबल बिहारी होने के नाते पांडु की हत्या कर दिया। क्यों? सिर्फ वो इतना सुना कि वो बिहारी है, उसके बाद उसने उसको गालियां दी और सीधा उसको शूट कर दिया। पांडु की मौत हो चुकी है, लेकिन इन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। चलते हैं लोगों के बीच, जानने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन से क्या इनको न्याय मिल जाएगा और क्या कुछ है इनकी डिमांड जो सरकार से कर रहे हैं, किससे करें, किससे अनुरोध कर रहे हैं, कौन सुनने वाला है इनकी। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक बिहारी है जो कुछ कहना चाहता है, अपनी बातों को रखना चाहता है। जानने की कोशिश करते हैं ये गुस्सा क्यों है। सर, ये जो आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है किस लिए हो रहा है? क्या लग रहा है, पांडु को न्याय मिल जाएगा इससे? जैसा कि आपने कहा कि हम लोग बिहारी हैं, पांडव को तो न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन ये जो घटना हुई है उसका मुख्य कारण क्या है कि कहीं ना कहीं बिहारियों को कीड़े मकोड़े की तरह लोग समझ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा पीड़ा देती है कि यही अगर बिहार में भी चुनाव हो रहे होते तो मोदी जी, शाह जी इनके घर के चक्कर लगा रहे होते। चुनाव खत्म हो गया है तो ना मोदी जी दिख रहे हैं, ना शाह जी दिख रहे हैं, ना बिहार से जीते हुए 40 सांसद दिख रहे हैं और ना बिहार से राज्यसभा में आए हुए नीतीश जी दिख रहे हैं। अगर नीतीश जी के बच्चे को खरोच हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, मोदी और शाह जी के बच्चों को खरोच हो जाए, तब पूरा का पूरा भारत में मतलब अफरा तफरी मच जाएगा। लेकिन अगर एक गरीब बिहारी की माँ के बच्चों की जान चली गई और गोली मारकर जान गई कि तुम बिहारी हो, तो लोग कह रहे मर गया तो मर गया। यही मोदी जी चुनाव के समय कह रहे हैं, ये बात बोलते समय भी पूरा खून खौल जाता है कि चुनाव के समय कह रहे हैं कि देखिए हम कितनी चिंता करते हैं बिहारी माँ का, कि उनको दिल्ली में बैठकर मालूम चल गया कि बिहार की माँ अरवा चावल खाना पसंद करती है कि उसना चावल खाना पसंद करती है। दिल्ली में बैठ के मोदी जी को दिख रहा है कि बिहार की माँ को अरवा चावल पसंद है कि उसना चावल पसंद है, और बिहार की माँ का बच्चा को गोली मार दिया है दिल्ली पुलिस ने, तो मोदी जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। काहे मोदी जी को भी बंगाल चुनाव दिख रहा है। चुनाव के अलावा उनके लिए बिहारी सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह है, मर गया तो मर गया। इस बात से कहाँ से आप बिहार में? बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। इस बात से हर बिहारी को आक्रोशित होना चाहिए, बिहार के हर नागरिक को आक्रोशित होना चाहिए, और आपको भी आक्रोशित होना चाहिए। कल आपको भी गोली मार देगा, पूछ कर कहाँ के हो भाई। सर, जानना ये चाहती हूँ कि आप लोग किस तरीके से न्याय की मांग करें। आखिर आप लोग की मांग क्या है? यहाँ पर आप लोग आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मांग क्या है आखिर पांडु के लिए? सबसे अलग बात यही है इस विरोध प्रदर्शन का कि ये कोई राजनीतिक विरोध नहीं है। हमारा कोई मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि पांडव की माँ को, परिवार को न्याय मिले, उनकी जो भी मांग है वो पूरी हो। भाई आप उनका बच्चा तो दे नहीं सकते हैं, तो उनकी जो मांग है पूरी कीजिए। जो वो कह रहे हैं, वो पीड़ित परिवार यहाँ आने वाला है, आप क्या ही दे दीजिएगा, मुआवजा दीजिएगा। दे रहे हैं ना, 8 लाख दे रहे हैं ना। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? क्या नेता के बच्चे की कीमत 8 लाख रुपए है? लेकिन बिहारी जो उनको वोट देकर राजा बना रहा है उसकी कीमत लगा रही है नेता। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। भैया, नेता नीतीश जी के बच्चे की कीमत क्या है? 8 लाख रुपए। शाह जी के बच्चे की कीमत क्या है? 8 लाख रुपए। नहीं, वो तो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे, और पांडव की माँ का बच्चे का कीमत लगा रहे हैं। इनको शर्म करना चाहिए। जिन बिहारी के वोट से ये राजा बनकर बैठे हुए हैं, उन बिहारियों को कीड़े मकोड़े की तरह गोली मारा जा रहा है, और ये उसका मोल लगा रहे हैं। सिर्फ पांडव के लिए है या फिर ओवरऑल सारे बिहारियों के लिए, जगाने के लिए उनको? भाई, जगाने की बात नहीं। पांडव को न्याय मिलेगा तो कम से कम आगे जो लोग हैं उनको भी ये समझ में आएगा कि भैया ये बिहारी कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अगर बिहारी को कोई छुएगा भी तो सरकार, प्रशासन सब उनके साथ खड़ा है। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली
देश की राजधानी है ये, इस तरीके की घटना घट जाती है। चलिए वहां पर तो मर्डर हो गया, एक ये केस थी जो सामने आ गई, सबको पता चल गया कि इस तरीके से मार दिया गया। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो दब जाते हैं, जो सामने नहीं आ पाते हैं। हर रोज बिहारियों को किसी न किसी श्राप की तरह बिहारी शब्द जो है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे? भाई आप ये तो इस बात को समझिए जो आपने कहा, आपके सवाल में ही जवाब है कि ये तो एक केस सामने आ गया, ये तो एक केस सामने आ गया। हर दिन कीड़े मकोड़े की तरह बिहारी मर रहे हैं, जानवर हर दिन मर रहा है। लेकिन कोई अगर NH हाईवे पर मर गया तो लोग बताते हैं देखो एक कुत्ते की मौत हो गई, एक बिल्ली की मौत हो गई। तो वही बात है, हर दिन बिहारी कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। एक बात निकल कर सामने आ गया है और वही हम लोग बता रहे हैं कि ये नहीं होने देंगे। अब बस कीजिए, 40 सांसद बनाकर भेजे आपको बिहार यहाँ पर, और उसके बिहारी की जान चली जाए तो आप उसकी कीमत लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की हिम्मत कैसे हो गई बोलने का कि मर गया तो मर गया। ये सोचिए ना, अपने बच्चे के बारे में बोल सकते हैं ये? कोई नेता अपने बच्चों के बारे में बोल सकता है? तो विरोध की बात नहीं, ये बात है कि भाई बिहार की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। वोट बैंक की तरह आप उसको देखते हैं, ये नहीं होगा। न्याय मिलना चाहिए, पांडव को न्याय मिलना चाहिए और उसके बाद दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं होनी चाहिए। बिहारियों से कोई अपील है क्या आपकी? अपील जो आप बिहारियों को अपील यही है कि भाई क्या अपील देंगे कि भाई जैसे नेता को आप चुनते हैं तो वैसा सुन रहे हैं। जैसे नेता को अपनी जाति के धर्म पे चुना तो नेता बोल रहा है कि मर गया तो मर गया, अपने बच्चे को तो नहीं बोलेगा। यही बोलेंगे, उनसे हाथ जोड़ के करेंगे कि अच्छा नेता चुनिएगा, जात के नाम पर नहीं चुनिएगा, पैसा देकर नहीं चुनिएगा तो नेता आपके बच्चे के बारे में सोचेगा। आप जात पर चुनिएगा तो नेता अपने बच्चे के बारे में सोचेगा, आपके बच्चे के बारे में नहीं सोचेगा। धन्यवाद। आप कहाँ से आए? बिहार से ही हैं, आरा से हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि क्षेत्रवाद का जो दंश है ये ख़त्म कैसे होगा। पूरे भारत में सोचना पड़ेगा, जो क्षेत्रवाद का दंश है इसको हम आतंकवाद से क्यों नहीं जोड़ देते हैं। जिसने क्षेत्रवाद का दंश जो भी ये करता है, जो क्षेत्रवाद का, तो उसको आतंकवाद माना जाना चाहिए, तभी ये क्षेत्रवाद खत्म होगा। बिहार से बंगाल से ये अगर हम पूरा भारतीय हैं तो इस क्षेत्रवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें कदम उठाना पड़ेगा। इसको पांडव के केस को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, पांडव का केस तो ये बहुत निर्मम, मतलब नहीं होना चाहिए था और ऐसे केसेस हमेशा हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ी कलंक बन गया है। सबसे बड़ा कि 2-3 जो पिछड़े जो राज्य हैं उसके लिए, तो इनको तो न्याय मिलना ही चाहिए और ये सबको आना चाहिए इसके लिए कि ये सब खत्म हो, ये जड़ से खत्म हो क्षेत्रवाद। आप कहाँ से आए हैं? नाम क्या है? मेरा नाम शंकर कुमार है, मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, शेखपुरा से आए हैं। जी। पांडव के केस को लेकर क्या कहना चाहिए? मैम, पांडव को लेकर बहुत निंदनीय है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बिहारी नाम पूछ के किसी को हत्या कर देना ये बिल्कुल सारी गलत है मैम, और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए मैम। ये जिन्होंने ये ऐसे कदम उठाए हैं उनको कम से कम फांसी तो जरूर होना चाहिए। परिवार के लिए मांग क्या है? परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए सहायता के रूप में, और हत्या करने वाले को उनको फांसी होना चाहिए, तभी आगे जाके ये काम रुकेंगे मैम। ऐसे ये रुकने वाला है ही नहीं मैम। अच्छा, कड़े से कड़े सजा। आप यहीं पे जॉब करते हैं? जी। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि बिहारी होने के नाते आपको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हर जगह तो ऐसा नहीं होता है, मगर महीने में एक आध जगह कहीं ऐसा झेलना पड़ सुनने को कुछ मिलता है? मिल जाता है मैम। क्या? जैसे में क्या? जैसे में हमने कहीं से जब रात में गुजर रहे हैं 2-4 लड़के जब मिल जाते हैं तो रोड में, तो वो पूछ लेते हैं कहाँ बिहारी है, साले बिहारी है, जाने दो, ऐसे करके शर्मिंदा किया जाता है। मतलब बिहारी एक गाली की तरह हो गया है मैम। हमारे जो पॉलिटिक लोग हैं, मंत्री तो सबसे ज़्यादा बिहार से ही हैं, मगर वो सब इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं देते हैं, किन्हीं का इस पे केंद्रित नहीं है। और हमारे जीतन राम मांझी जी को तो आप सुन ही नहीं होंगे, अब उसमें मेरे क्या बोलना है। ऐसा तो बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए मैम। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आगे चलेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो आक्रोश है इस वक्त लोगों में पांडव के केस को लेकर, उसमें उन लोगों की क्या राय है, वो लोग किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक और बिहारी मौजूद है। कहाँ से है सर? सबसे पहले ये बताइए। बिहार में मैं समस्तीपुर जिला से हूँ, यहाँ द्वारका सेक्टर 12 में रहता हूँ, मटियाला विधानसभा में रहता हूँ। पांडव जी के परिवार का ये स्थिति है, उनका एक छोटा भाई ये बीमार है। बीजेपी के कोई नेता गए थे उनके घर पे, कहा के आए जो उनका इलाज कराता हूँ, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बुलाई,
उनके परिवार को कोई सहायता नहीं दिया गया। तो मैं ये कहता हूँ आज ये हम लोगों का शुरू हुआ है प्रदर्शन, पूरी दिल्ली में जगह जगह हम लोग प्रदर्शन करेंगे अगर उसके साथ न्याय नहीं मिलेगा तो। किस तरीके के न्याय की उम्मीद कर रहे हैं आप? मेरा ये मानना है जो उसका परिवार, उसी के बल पे उसका परिवार चलता था। सबसे पहला बात तो जो गोली मारा है और उसके सीने में गोली मारा है उसको तो पहले फांसी की सजा सुनाई जाए। दूसरा, परिवार के लोगों को, एक लोगों को नौकरी दिया जाए जिसके बल पे उसका परिवार चलता था, वो अब नहीं है, तो दूसरा किसी को नौकरी देके परिवार चलाया जाए। तीसरा, उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अगर पुलिस वाला कोई मरता है ऐसे कामों में तो उसको पुलिस वाले को 1 करोड़ का मुआवजा दिल्ली सरकार देती है। तो मैं ये मानता हूँ उसके परिवार को भी 1 करोड़, पुलिस वाला मारा तो 1 करोड़ का मुआवजा दिया है। आप मानते हैं कि बिहारी होने के नाते भेदभाव होता है? एकदम भेदभाव होता है। दिल्ली पुलिस, मैं हर पुलिस वाले की बात नहीं करूंगा, लेकिन इंडिविजुअल केवल बिहारी के नाते उसको गोली मारा है, इसलिए बिहारी के साथ भेदभाव तो है। धन्यवाद। तो देखा आपने, साफ तौर पे यहाँ पे पता चल रहा है कि बिहारी होने के नाते कितनी दिक्कत सहनी पड़ती है बिहारियों को भी देश की राजधानी दिल्ली में। खैर, आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।